मध्य प्रदेश का बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला एक बार फिर चर्चाओं में है। हाल ही में 30 सितंबर 2025 को भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के 4 नर्सिंग कॉलेजेस को नर्सिंग एडमिशन के लिए मान्यता दी गई है। इनमें भोपाल का भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी शामिल है, जिसे 40 सीटों की मान्यता दी गई है। इसी बीएमएचआरसी को लेकर अब विवाद सामने आ रहा है। आपत्ति ये है कि बीएमएचआरसी के पास जो फैकल्टी है वो मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नियमों के अनुसार नहीं है। हमारे पास इस समय उस एप्लीकेशन की एक कॉपी मौजूद है जो बीएमएचआरसी ने 30 मई 2025 को रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल की थी और इसी कॉपी में बीएमएचआरसी ने अपनी फैकल्टी के डिटेल भी साझा किए थे। अगर इस एप्लीकेशन की माने तो बीएमएचआरसी की जो फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नियमों से काफ़ी कम है। मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल कहता है कि किसी भी नर्सिंग कॉलेज के पास एक प्रिंसिपल होना चाहिए, जबकि बीएमएचआरसी के पास एक लंबे समय से एक फुल टाइम या यूं कहें प्रिंसिपल है ही नहीं, ना फुल टाइम ना प्रभारी। इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की एक पोस्ट मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल मान्य करता है। साथ ही अगर बात करें तो प्रोफेसर की जो पोजीशन है वो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में है नहीं, जबकि अगर बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद होने चाहिए, जबकि बीएमएचआरसी में एसोसिएट प्रोफेसर के केवल 1 पद पर फैकल्टी तैनात है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए, जबकि बीएमएचआरसी के पास मात्र एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। साथ ही अगर बात करें तो ट्विटर की संख्या पर 10 स्टूडेंट पर 1 मध्य प्रदेश नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में मानक के तौर पर दी गई है, जो कि बीएमएचआरसी में मौजूद ट्यूटर पद से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें तो एप्लीकेशन जिस नाम से हुई है वो डायरेक्टर के नाम से हुई है, जबकि बीएमएचआरसी की ही वेबसाइट की अगर बात करें तो ये उसकी कॉपी है। बीएमएचआरसी की वेबसाइट पर ये साफ है कि डायरेक्टर की पोजीशन पर भी फुल टाइम नियुक्ति नहीं है। जो डायरेक्टर की पोजीशन पर है वो भी डायरेक्टर इंचार्ज यानी कि प्रभारी डायरेक्टर नियुक्त की गई है बीएमएचआरसी की तरफ से। इसके अलावा अनियमितताएं कई और भी है। जो वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन 1 होने चाहिए वहां पर 2 लोग तैनात हैं। उसमें से भी अगर एक की बात करें तो जो तमाम नियम हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के, उन नियमों को ताक पर रखते हुए एसोसिएट प्रोफेसर को लंबे वक्त से वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन पर तैनात किया गया है, जबकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम कहते हैं कि जो वाइस प्रिंसिपल वही हो सकता है जो प्रोफेसर के पद पर रहा हो। इसके अलावा एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिन्हें लंबे समय से वाइस प्रिंसिपल का प्रभार दिया गया है। बीएमएचआरसी उन 75 कॉलेजेस में से एक है जिन्हें 11 मार्च 2024 को सीबीआई की हाई कोर्ट में दायर रिपोर्ट के बाद डेफिसिट घोषित किया गया था। ये तमाम 75 जो नर्सिंग कॉलेजेस थे प्रदेश भर के 31 जिलों में मौजूद थे। सीबीआई ने अपनी उस रिपोर्ट में कहा था कि बीएससी प्रोग्राम के अंदर बीएमएचआरसी के जो फैकल्टी है वो अपग्रेड नहीं है और इसीलिए डेफिशिएट घोषित किया गया है, जबकि इस रिपोर्ट के जवाब में 28 अगस्त 2024 को बीएमएचआरसी की तरफ से ये जवाब दायर किया गया था कि जो प्राचार्य का पद है और जो तमाम पद है उन पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्राचार्य के पद पर संविदा नियुक्ति हो चुकी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर बीएमएचआरसी की 28 अगस्त 2024 के इस जवाब को माना जाए तो आज की डेट में भी बीएमएचआरसी के पास प्रिंसिपल क्यों नहीं है। साथ ही अगर बात करें तो बीएमएचआरसी ने अभी हाल ही में 30/9/2025 को अपनी वेबसाइट पर एक विज्ञापन जारी किया है जिसमें ट्यूटर के लिए आमंत्रित किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर्म।
सवाल यहाँ एक और ये भी है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ कोई कॉलेज इस तरीके से खिलवाड़ कर सकता है, और अगर खिलवाड़ हो रहा है तो किसकी मिलीभगत से, किसकी शय पर यह खिलवाड़ हो रहा है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।